को समझना चाहिए ना कि हम अपने वोट को कहाँ दे रहे हैं, कैसे लोगों को दे रहे हैं, कि जो हमको बेनिफिट दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए, जो मोदी भक्त है, जो अंध भक्त है, उन लोगों को समझना चाहिए। हमने ये भी सुना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने बेरोजगार युवा उन्हें कॉकरोच कहते हुए नजर है, आपके ध्यान में है ये चीज? हाँ, मैंने सुना, खासकर मीडिया वाले को बोले हाँ, ये मीडिया वाले जो है वो लोग कॉकरोच की तरह है। और एक कॉकरोच जनता पार्टी भी बनी। वकील, हाँ, वकील को भी बोले हैं कि वकील लोग जो कॉकरोच है, तो उनको कहना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, वही वकील जज बनते हैं। वही मीडिया वाले जो बैठ के आपका गुणगान कर रहे हैं, अगर मीडिया ना रहे तो आप लोग का बाजार खत्म हो जाएगा। मोदी की सरकार छात्रों के साथ गुंडागर्दी कर रही है। कड़ा कानून बनना चाहिए, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और ये सरकार जो बार बार पूंजीपतियों के लिए कर रही है, ये बंद होना चाहिए। धैर्य रखिए, हर साल पेपर लीक होता है। आप एक साल बताइए जिस साल पेपर लीक नहीं हो रहा है। हर साल पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या धैर्य रखे बच्चे? जो नारे लगाए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि जब नेशनल लेवल। देखिए, जिस प्रकार से छात्रों का मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से शोषण किया जा रहा है, और बराबर षड्यंत्र के माध्यम से सरकार के मिलीभगत से नीट का पेपर जो लीक किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सवाल ये है कि ये गरीब गुरबे जो दिन रात मेहनत करके लड़का पढ़ाई करते हैं, वो कहाँ पर रहे हैं? सरकार को सोचना चाहिए कि युवाओं की मेहनत को आप व्यापार की तरह बेच नहीं सकते। ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये तानाशाही सरकार अब देश में चलने वाली नहीं है। शिक्षा मंत्री को बोलना चाहिए कि जितना भी पेपर लीक होता है सब भाजपा सरकार में हो रहा है। कैसे ये भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार युवाओं को दमन करना चाहती है। अब देश का युवा जाग चुका है, अब आपसे ये थमने वाला नहीं है। लगभग 25 लाख युवाओं का ये कांग्रेस जनता पार्टी बन चुका है। अब सभी को पता है कि जिस तरीके से नेपाल में जेन जी का आंदोलन हुआ और नेपाल का सत्ता परिवर्तन हुआ, अब वो दिन दूर नहीं कि भारत में भी यही चीज की मांग युवाओं कर रहे हैं। और युवाओं के लिए जो कॉकरोच का प्रयोग किए, उनको कहना चाहिए कि भाई आप तो कॉलेजियम सिस्टम से आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, लेकिन आपका अभी भी मानसिकता नहीं बदला। तो वो लोग तो आ जाते हैं, उनको तो प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, और हम लोग हक की बात कर रहे हैं तो फिर हमें रोका जाएगा। डरी हुई है सरकार, डरी हुई है। तो आप देखिए तो स्थिति तो वही हो रखी है ना, इसीलिए तो संबोधित किया। लेकिन कितना गलत बात है कि आप जब एक पोस्ट पे होते हैं तो आप इस तरह की घटिया बात नहीं कर सकते। उनके नजर में सब कॉकरोच होंगे, तभी ना उन्होंने कहा। पहले शिक्षा मंत्री को बताइए कि वो शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। पहले उनको ये पता होना चाहिए। तब से बने हैं तब से देखिए रोज हत्या हो रहा है, रोज रेप हो रहा है, और मतलब जो ये क्राइम का रेट है वो और बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, बॉस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष। अभी मौजूद है राजद कार्यालय के पास, जहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं नीट पेपर लीक के मामले में आज राजद ने प्रदर्शन निकाला है, जिसमें वो पुतला दहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आक्रोश है वो राजद के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। नीट पेपर लीक के मामले में जो लाखों स्टूडेंट्स से उनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, उनका साल बर्बाद हुआ है, और इसको लेकर आज राजद कार्यालय जो है वो एक विरोध प्रदर्शन निकाला, इसमें वो पुतला दहन करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पुतले पे एनडीए के जो अधिकारी है उनका फोटो है, और दूसरे पुतले पे जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है। अब दो तस्वीर में दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भारी प्रशासन बल है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और इस भीड़ को आरजेडी के कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है कि ये राजद कार्यालय से ज्यादा बाहर ना जाए। चलिए हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मोदी की सरकार छात्रों के साथ गुंडागर्दी कर रही है, छात्रों के साथ जो पेपर लीक कराने का काम करती है, और अपने पूंजीपतियों के साथ में पेपर
करती है और छात्रों के सपने को कुचलने के काम करती है। इसी को लेकर के हम लोग एसोसिएशन के छात्रों ने मिलकर नरेंद्र मोदी और उनके शिक्षा मंत्री को पुतला दहन करते हैं और साथ ही साथ इस्तीफे की मांग करते हैं। ये जो भीड़ है उसमें एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो पुतला दहन वो किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है और एनटीए के जो अधिकारी है, जो शिक्षा मंत्री है, उनका भी पुतला दहन किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो आक्रोश है राजद के कार्यकर्ताओं में, राजद के स्टूडेंट यूनियन वाले कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जो है पुतला दहन जो है वो शुरू हो चुका है। और जो जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे लोगों में आक्रोश है, क्योंकि एनटीए का पेपर लीक पहली बार देखने को नहीं मिला है। बार बार जो एनटीए का पेपर है वो लीक किया जाता है और लाखों स्टूडेंट्स की जो है वो साल बर्बाद हो जाती है। हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की क्या कहिएगा। पेपर लीक बार बार होता है भारत में और लाखों बच्चों का जो साल बर्बाद हो जाता है, क्या कुछ करेंगे? इस पर कड़े कानून बनना चाहिए, इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। जो दोषी है उनको कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये सरकार जो बार बार पूंजीपतियों के लिए कर रही है ये बंद होना चाहिए। ये पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए है। 30-30 लाख 40-40 लाख में आप पेपर बेच रहे हैं। गरीब बच्चे कहाँ से करेंगे कुछ? मेहनत करके बना सकते हैं कुछ अपना। आप मेहनत कर रहे हैं जो उनको आप बेच दे रहे हैं पेपर। एनटीए एक पोस्ट जारी की थी जिसमें लिखा हुआ था ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो धैर्य रखिए। तो ऐसा कैसा नेशनल लेवल का एग्जाम है कि पेपर लीक हो जा रहा है? कितना धैर्य रखिए, हर साल पेपर लीक होता है। आप एक साल बताइए जिस साल पेपर लीक नहीं हो रहा है। हर साल पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या धैर्य रखे बच्चे? कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है कि या पूरी तरह से सरकार की नाकामी है, सरकार की मिलीभगत है। पूंजीपतियों के साथ पूरी तरह से गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ ये अन्याय है। देखिए किस तरीके से यहाँ जो भीड़ है उनमें काफी आक्रोश है सरकार को लेकर, शिक्षा मंत्री को लेकर के, खास करके किस तरीके की सरकार है जहाँ पे हर साल पेपर लीक हो जाता है। और काफी जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से देखिए लगातार जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि जब नेशनल लेवल का एग्जाम हो तो वो पूरी सुरक्षा के साथ की जाए ताकि किसी भी बच्चे का जो है वो भविष्य बर्बाद ना हो। हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना, क्या कहिएगा। देखिए जिस प्रकार से छात्रों का मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से शोषण किया जा रहा है और बराबर षड्यंत्र के माध्यम से सरकार के मिलीभगत से नीट का पेपर जो लीक किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और जब हम लोग इसका प्रदर्शन विरोध करते हैं तो ये जो सम्राट चौधरी जी की पुलिस है वो हमें विरोध करने से भी रोकती है। ऐसा कि राजद कार्यालय से बाहर तक नहीं निकलने दिया। देखिए हम लोग ये आवाज, ये बात नहीं है कि राजद कार्यालय से बाहर नहीं निकलना गया है। सवाल ये है कि ये गरीब गुरबे जो दिन रात मेहनत करके लड़का पढ़ाई करते हैं वो कहाँ पर रहे हैं? इस सरकार की ये छात्र जब शक्ति जगती है तो ईंट से ईंट बजा देती है। देखिए क्या कहिएगा। जिस तरीके से ये तानाशाही सरकार देश के युवाओं के मेहनत को बेकार कर रही है, ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगी। सरकार को सोचना चाहिए कि युवाओं की मेहनत को आप व्यापार की तरह बेच नहीं सकते। ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये तानाशाही सरकार अब देश में चलने वाली नहीं है। देश का युवा शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो कैसा नेशनल लेवल का एग्जाम है कि पेपर लीक हो जा रहा है? शिक्षा मंत्री को बोलना चाहिए कि जितना भी पेपर लीक होता है सब भाजपा सरकार में हो रहा है। चाहे आप देश के किसी भी राज्य का एग्जाम्पल ले लीजिए, बिहार हो, यूपी हो, अब तो बंगाल है, बंगाल में भी आप देखने को यही मिलेगा। और अब जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार युवाओं को दमन करना चाहती है, अब देश का युवा जाग चुका है, अब आपसे ये थमने वाला नहीं है। आपको देश का युवा इस सत्ता की गद्दी से उतार कर रहेगी और वरना आपको अभी से सचेत होने की जरूरत है कि देश जिस तरीके से आप देश की अर्थव्यवस्था को डुबा रहे हैं, आप शिक्षा को डुबा रहे हैं,
अब वो दिन दूर नहीं जब छात्र, युवा और महिलाओं का संगठन आपके खिलाफ रोड पर है और ये चीज नजारा आप देखने को मिल रहा है। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बेरोजगार युवा है उसको कॉकरोच कहते हुए नजर आया। आपको ये बात ध्यान में है? हाँ, ये बात मैंने सुना है और देश का ये देखिए कि आज के डेट में लगभग 25 लाख युवाओं का ये कांग्रेस जनता पार्टी बन चुका है। अब सभी को पता है कि जिस तरीके से नेपाल में जेन जी का आंदोलन हुआ और नेपाल का सत्ता परिवर्तन हुआ, अब वो दिन दूर नहीं कि भारत में भी यही चीज की मांग युवाओं कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं। महिलाओं का जिस तरीके से दमन हुआ, आप देखें महिला आरक्षण बिल पे जिस तरीके से झुठलाया गया, अब झुठलाहट की सरकार, फुसलाहट की सरकार अब देश में चलने वाली नहीं है। और युवाओं के लिए जो कॉकरोच का प्रयोग किए, उनको कहना चाहिए कि भाई आप तो कॉलेजियम सिस्टम से आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, लेकिन आपका अभी भी मानसिकता नहीं बदला। अब युवा देश दुनिया पूरा तरक्की कर रहा है, शिक्षित माहौल बन रहा है देश में, लेकिन आपकी मानसिकता क्या है? आप रूढ़िवादी ताकतों के गोद में बैठ करके और युवाओं के खिलाफ में बात करते हैं। आपको समझना चाहिए देश का पढ़ा लिखा युवा, अरे आपकी जो गद्दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सबसे सर्वमान्य माना जाता है, लेकिन आपने इस गद्दी की इज्जत को, प्रतिष्ठा को नीलाम कर दिया। और मोदी जी से हम चाहेंगे कि आप 5 देश की भ्रमण पर निकल तो गए, लेकिन आप देखिए आज के डेट में युवाओं, महिलाओं और छात्रों की गरीबी का क्या हाल है। आप देखिए आज कितने युवा सड़क पे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी बार बार पेपर लीक और जो अपने पूंजीपति दोस्तों के बाल बच्चों को सेट करने का जो परंपरा आपने शुरुआत किया है, इसको आपको जल्द खत्म करना होगा। तो वो लोग तो आ जाते हैं, उनको तो प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और हम लोग हक की बात कर रहे हैं तो फिर हमें रोका जाएगा। आप लोगों को राजद कार्यालय से बाहर तक नहीं निकलने दिया। तो ये आप देखिए तानाशाही का स्टार्टिंग तो यहीं से है ना। बस तो आपने देखा होगा कितनी भारी मात्रा में डरी हुई है सरकार, डरी हुई। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि कल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बेरोजगार युवा है उन्हें कॉकरोच कह के संबोधित किया। तो आप देखिए तो स्थिति तो वही हो रखी है ना, इसीलिए तो संबोधित किया। लेकिन कितना गलत बात है कि आप जब एक पोस्ट पे होते हैं तो आप इस तरह की घटिया बात नहीं कर सकते। उनके नजर में सब कॉकरोच होंगे तभी ना उन्होंने कहा। तो आप देखिए कि उन्होंने हालत भी वही कर दिया है और वो बोल भी अपने मुंह से रहे। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक आदमी ने एक पेज बनाया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, इसमें आज 4.7 मिलियन युवा जो है वो जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ये डर लग रहा है कि वो 4.7 मिलियन युवा जो है विरोध करेंगे। सरकार को डरने की जरूरत है भी, क्योंकि अब युवा मुंह बंद करके, आंख बंद करके, कान बंद करके नहीं रहने वाला। अब युवा सड़क पे उतरेगा, चाहे उनको रोका जाए, चाहे लाठी चार्ज हो, चाहे जेल जाना पड़े। अगला नेपाल भारत बनने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। किसी को आप इतना प्रताड़ित कीजिएगा, किसी को इतना टॉर्चर कीजिएगा तो करेगा क्या? पहले शिक्षा मंत्री को बताइए कि वो शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। पहले उनको ये पता होना चाहिए। कितने दिन तक नहीं उतरने दिया जाएगा? हम लोग डरने वाले नहीं है। जितना पावर लगाना है लगा लीजिए, हम तो उतरेंगे और हक की बात करेंगे और करते रहेंगे। आज आप लोग जो है वो पुतला दहन किए हैं, क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? आप अभी देख ही रहे हैं, जब से ये सरकार बनी है तो कितनी निकम्मी सरकार है। मतलब जब आप शासन प्रशासन अच्छे से नहीं चला सकते हैं तो आप रिजाइन दे दीजिए। जब से बने हैं तब से देखिए रोज हत्या हो रहा है, रोज रेप हो रहा है, और मतलब जो ये क्राइम का रेट है वो और बढ़ता जा रहा है। जब आपकी सरकार में अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए। TRE-4 के 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को आज हिरासत में ले लिया गया पुलिस के द्वारा। अब बताइए, जब तेजस्वी जी बने थे 17 महीना में तो कितने लोगों को नौकरी दी, और देखिए इन लोगों का शासन। इससे आम जनता को समझना चाहिए कि कौन मेरे हित के लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आम जनता को समझना चाहिए ना कि हम अपने वोट को कहाँ दे रहे हैं, कैसे लोगों को दे रहे हैं, कि जो हमको बेनिफिट दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए। जो मोदी भक्त है, जो अंध भक्त है, उन लोगों को समझना चाहिए। आखिरी सवाल, आपने ये भी सुना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने बेरोजगार युवा है उन्हें कॉकरोच कहते हुए नजर आए, आपके ध्यान में है ये चीज? हाँ, मैंने सुना, खासकर मीडिया वाले को बोले हाँ, कि मीडिया वाले जो है वो लोग कॉकरोच की तरह है। और एक कॉकरोच जनता पार्टी भी बनी। वकील, हाँ, वकील को भी बोले हैं कि वकील लोग जो कॉकरोच है, तो उनको कहना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, वही वकील जज बनते हैं।
वही मीडिया वाले जो बैठ के आपका गुणगान कर रहे हैं, अगर वो मीडिया ना रहे तो आप लोग का बाजार खत्म हो जाएगा। बाजार खत्म हो जाए। बाजार खत्म हो जाएगा। वही मीडिया तो बैठ के इन लोगों का बाजार बनाया हुआ, माहौल बनाया हुआ है, और उसी मीडिया वाले को आप कॉकरोच बोल रहे हैं। बताइए। तो देखा आपने, यहाँ जितने भी युवा मौजूद है उनके बीच एक आक्रोश है। कहीं ना कहीं हर साल जो है वो पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद लाखों अभ्यर्थी जो है, लाखों नीट के स्टूडेंट्स जो है वो उनका एक साल बर्बाद हो जाता है। और आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जितने भी बेरोजगार युवा है और मीडिया वालों को खास करके कहा है कि वो कॉकरोच है, और उसके बाद जो है एक आदमी ने कॉकरोच जनता पार्टी करके एक पेज बनाया और उसके बाद आज पेज की फॉलोइंग है 4.7 मिलियन। 4.7 मिलियन युवा जो है वो उस पेज से जुड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक डर पैदा हो रहा है कि कहीं ये जो है वो सरकार के खिलाफ ना खड़े हो जाए, कोई विरोध प्रदर्शन ना करे। और आपकी इस पे क्या कुछ राय है? क्या आने वाले समय में भी पेपर लीक किसी तरीके से चलते रहेगा? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।